16, 18 और 21। चलो भाई यहाँ 18, 12, 10, 8, 7, 5 इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, अभी आपने कहा रिकॉर्डिंग ऑन करो, चलो रिकॉर्ड तो मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करके यस्टरडे मैंने सारे अपलोड भी कर लिए, बट आज तक मैंने अभी तक देखा तो किसने एक वीडियो अभी सर हाँ बोलो। सर आपने कहाँ पे अपलोड किया, यूट्यूब पे क्या स्काइप पे? यूट्यूब पे। और कहाँ, यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है जहाँ पर आपको पहले भी मैं वीडियो भेजता था, वहीं पर मैंने सारे यस्टरडे जब मैं फ्री था तो सारे अब तक के जितने भी जून पे हमने ये रिकॉर्ड होते हैं तो सारे एक साथ मैंने अपलोड कर दिए थे। और स्कूल के वीडियो जो यश तुझसे मंगवाए थे उसका मैंने एक पीडीएफ बना के आप लोगों को भेज दिया है। अब इसमें एक चैप्टर 3 का पार्ट 3 मिसिंग है, जिस दिन वो तू दे देगा कहीं से ढूंढ के। अपलोड तो हो गया है पर पता नहीं तूने नहीं दिया था कि तुझे नहीं मिला। तो वो सारे, जैसे कि हमारा यश कमेडिया है और शायद अभिषेक है, तो जो बच्चे हैं कि भाई जिन्होंने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किया, जो स्कूल के वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो वो बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे स्कूल के तो उनको बहुत अच्छे से पता लगेगा। और दूसरा कि एक ही पीडीएफ फाइल में क्लिकेबल मैंने बना दिया है, ये चैप्टर वाइज बनाया है। जैसे चैप्टर 2, ये स्टेट का चैप्टर 2 है, उसका 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट मैंने रख दिए। आपको वहां जो लिखा है ना पार्ट 1, 2, 3, 4, वहां क्लिक करो, सीधे यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे। वो स्कूल के वीडियो मैंने क्लिकेबल बना दिए। और मेरे जितने भी थे अब तक के वो सारे, आई थिंक अभी भी एक दो शायद बाकी होंगे, मैं देख लेता हूँ, सारे ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए आपके लिए। अब आप लोग देखोगे ही नहीं तो क्या करने का। कल लिटरली स्पीकिंग मेरे 3 से 4 घंटे गए थे सब कुछ अपलोड करने में, क्योंकि सारा गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12, सब कुछ कुल मिला के सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया। 2-5 बाकी रह गए थे बस। तो 4 घंटे मैंने बिगाड़े। अब 4 घंटे में मैंने देने के बावजूद भी अगर आप उसको देखोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। उसके आप देखो, जिन बच्चों ने जो प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए वो बच्चे भी खास देखे, तो आपको मैंने वहां सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। ऐसे लिखा है वहां पर कभी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 पेज नंबर सो एंड सो, ताकि बच्चा वीडियो देखे, वीडियो के हेडिंग देखेगा ना, वहीं पर उसको मिल जाएगा कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 3.1 का क्वेश्चन 1 है, पेज नंबर कौन से पेज नंबर पर क्वेश्चन है, वो सब कुछ मैंने वीडियो सबसे पहले ऊपर ही आगे लिख दिया है। तो क्या आपको कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो सारे देखिए। अभी चैप्टर 3, उसके बाद चैप्टर 4 रिवीजन भी फिर आपका स्टेट का खत्म हो जाएगा। फिर अकाउंट में फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में जाएंगे। यहाँ पर भी मेरी तो आपसे कंप्लेन है। अब फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का जो है उसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया था, जो 2 या 3 बच्चों ने हार्डली उसको मुझे सबमिट करके दिया। कि जैसे कि परचेज, तो परचेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आता है, तो वहां से क्लिक करना है आपको। मैंने 4 दिन हो गए मुझे गूगल फॉर्म भेजे हुए आपको, हार्डली 2 या 3 बच्चों ने उसको फिलअप करके दिया, सिर्फ 10 के अंदर। आपको सिर्फ क्लिक ही करने थे कौन से अकाउंट में वो आता है वो। तो देखो बच्चों, मैं बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें आपके लिए बना रहा हूँ, और जब आप ही उसको फिलअप नहीं करोगे तो दुख होता है कि यार मैं अपना 30-30 मिनट बिगाड़ के जब ये सारी चीजें बनाता हूँ। या बनाना इतना आसान नहीं है, आसान होता तो हर वो टीचर बना के आपको भेज देता होता। चिंतन सर भी बनाते होते, संजीव सर सब बनाते होते, क्योंकि इसमें बनाने में एक तो टाइम बहुत लगता है, और कुछ सच बोलो तो मुझे भी खुद भी सीखना होता है कि मुझे भी नहीं आता होता है। मैंने कहा पहले ये सब हमने इस्तेमाल करते थे तो हमें मुझे भी आता होता या मैं इसका मास्टर होता। यूट्यूब पर वीडियो देख देख के मैं सीखता हूँ, और कुछ ना कुछ आपके लिए ये नया बनाया। वो एमसीक्यू चीज अलग थी और ये टोटली चीज अलग है। इसमें क्या कि भी आपको परचेज रिटर्न, सेल्स, बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, तो कौन से अकाउंट में आएगा तो आपको टिक करना, तो वो बनाने में पहले मुझे आता ही नहीं था। यूट्यूब में वीडियो देख के मैंने सीखा कि हाँ ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल, वो सारे लिंक्स मैंने लगा दिया आपको। सिर्फ ऐसे ही वीडियो भी बना के भेजा मैंने आपको, यहाँ तक कि बच्चों को अगर दिक्कत नहीं हो कि सर कैसे इसको फिलअप करना है, तो छोटा सा वीडियो भी बना के मैंने भेजा कि आपको लेफ्ट हैंड से ऐसे ही करोगे स्क्रॉल होगा वहाँ। इतना कुछ आपके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ। अब जब आप कुछ सपोर्ट नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो बहुत दुख होता है। हार्डली 3-4 बच्चों का उसको सबमिट हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें देखा गूगल ड्राइव में, तो बाकी का नहीं हुआ। तो मैं इतना कर रहा हूँ, वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि अगर कोई बच्चे को नहीं आया कि किस तरह से उसको फिलअप करना, तो फिर भी तो थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए, तो आपको और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। चलो अब बात करें यहाँ तक।
अब कौन हमें आंसर देगा? देवराज। चलो एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले ये मेथड मैंने क्यों यूज किया, आप बच्चों को बताया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लेस देन 20। अब एक डिजिट 21 भले 20 से बड़ा है तो ये आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हो। चलो देवराज सबका स्क्वायर बता दे बेटा। देवराज 12 का स्क्वायर। मेरा कैलसी खराब है। ओके, तो चलो देवराज नहीं है तो कौन बताएगा? आपने खुशी कन्वर्ट बता दें। 144 यस। 196 196 225 256 324 441। हाँ, चलो अब खुशी छटवानी आई है, बोलो छटवानी आई है? नहीं है। ठीक है, हो गया उसका कल्याण। अभी अभिषेक आया तो चल अभिषेक तू बता बेटा, एक्स और वाई का दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभिषेक एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन बता बेटा, इन दोनों का 12 into 18। 216 12 बेटा, और 168 168 168 15 into 10 10 into 10 150 16 into 8 128 57 126 5 105 के टोटल को करेंगे y के टोटल को सिग्मा y, x स्क्वायर के टोटल को सिग्मा x स्क्वायर एंड xy के टोटल को सिग्मा xy। ठीक है बच्चों, अब हर एक को मैं चांस देता हूँ, सर एक अपना टोटल करके मुझे बताएंगे। चलो ललित x का टोटल करेगा, यस साइकिल y का टोटल करेगा, यस समेडिया x स्क्वायर का टोटल करेगा, और ललित आ गया विभव एक्स वाई का टोटल करेगा। चलो बताते जाओ जिसको जो टोटल हो जाए। सर y का 60, y का 60, सर 96 होगा सिग्मा एक्स का। 96 सर। एक्स वाई का 890 सर x स्क्वायर का 1586, 1586 वन हाँ सर सिग्मा एक्स वाई 893 होगा, लास्ट में 3 आएगा उसमें। हाँ सर 893 बोल। हाँ चलो अब b की फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ। b फॉर बबली, की फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई, b फॉर बबली n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स into sigma y divided by n sigma x square minus sigma x ब्रैकेट कंप्लीट फुल स्क्वायर। तो ये वाली लग गई किसकी फॉर्मूला। नाउ वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं स्टूडेंट। b is equal to n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 6 ऑब्जर्वेशन। सिग्मा एक्स वाई देखिए कितना है 893। सिग्मा एक्स एंड वाई, सिग्मा एक्स 96, सिग्मा वाई 60। ओके एन 1 2 3 4 5 6 एन है 6। सिग्मा एक्स स्क्वायर है 1586 माइनस सिग्मा एक्स है 96 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर।
चलो अब कौन बच्चा बताएगा? यस साइकिल 6 into 893 5358 6 into 893 5358 minus yes 96 into 60 5760 5760. अब नाउ गोपी आई तो चल गोपी बता बेटा 6 into 1586 गोपी सर 6 9516 9516 गोपी नहीं आई है 9516. चलो दिया बता तो 96 का स्क्वायर बेटा दिया 9216. वेरी गुड. दिस माइनस दिस करो दिया 9516 माइनस 9216 300. ओके दिया माइनस 402 डिवाइड बाय 300 Minus 1.34. वेरी गुड वेरी गुड. अब मुझे ए फॉर एप्पल चाहिए बट एप्पल के लिए मैं क्या करूंगा बाजार में जाऊंगा ना खरीदने के लिए. एक्स बार की फॉर्मूला लिखता हूँ पहले. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. ओके सिग्मा एक्स कितना है 96 अपॉन एन 1 2 3 4 5 6. ओके चलो दिव्या शर्मा 96 by 6 कितना होता है दिव्या शर्मा? आइए कहीं आई नहीं आई. नहीं आई. गोपी आई है गोपी बेटा y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n. y बार तो सिग्मा y कितना बेटा और अपॉन n से 5 पर y बार का सही नहीं क्या कहने. उसका माइक खराब है सर, वो बोल रही है. A is equal to y bar minus bx bar. A for apple की ये फॉर्मूला. ओके फिर और कौन बताएगा? दिशांत शर्मा आया है? नहीं सर एब्सेंट है. ओके तीर्थ पटेल आया तो चल तीर्थ पटेल बता तो बेटा तीर्थ y बार कितना लेंगे बेटा तीर्थ? सर 10 लेंगे. ओके माइनस बी फॉर बबली कितना ढूंढा माइनस 1.34 माइनस 1.34. तीर्थ x बार कितना लेंगे 16. ओके नाउ माइनस माइनस प्लस 1.34 So 10 plus क्या होगा 21.44. 21.44. जस्ट 21. अभी इन दोनों का टोटल कर दो 31.44. यस तो ये हो गया ए फॉर एप्पल. अब होता ना बेस फिटेड लाइन ऑफ y on x. लाइन ऑफ y on x जिसे हम कहते हैं y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx. अब इसमें वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं बच्चों. हाँ अब देखो वैल्यू कैसे पुट डाउन कर देते हैं. ए की जगह पर क्या आंसर आया 31.44 प्लस माइनस क्योंकि बी का आंसर माइनस है 1.34 और एक्स का आंसर एक्स. ओके ये आ गया. अब क्वेश्चन में देखो तो एक्स का वैल्यू कितना पुट डाउन करने का कहा है. व्हेन प्राइस इज 20 एस्टिमेटेड डिमांड. प्राइस
20 है तो डिमांड कितनी, प्राइस यानी x = 20 पुट डाउन कर देते हैं। चलो 31.44 माइनस 1.34 है x की जगह पर 20, 31.44। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 26.8 26.8। ओके, और ये माइनस करना है ना 31.44 में से 4.64 4.64। यस 4.64 हाँ, तो डिमांड कितनी होंगी 4.64 और ब्रैकेट में 100 यूनिट्स, इस तरह से 100 यूनिट्स। सर आपने 100 यूनिट्स ऐसा क्यों लिखा आपने सर? ओके मैं समझाता हूँ ऐसा मैंने क्यों लिखा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था देखो, ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड व्हेन प्राइस इज 20, प्राइस 20 तो डिमांड कितना। ओके अब ये है हमारा प्राइस, प्राइस को मैंने वेरिएबल एक्स कहा था, बोर्ड पे आप देख लो, दिख रहा है, प्राइस को मैंने कहा वेरिएबल एक्स। हाँ अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिमांड, तो डिमांड में यहाँ क्या लिखा है देखो, दिख रहा है 100 यूनिट्स, यानी कि डिमांड का जो आंसर आता है वहां पर 100 यूनिट से ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, वरना जब 100 में से 100 आते हैं तब आधे मार्क काट लेते। 90 अब जाता है तभी 100 यूनिट्स ने लिखा है तो आधा नंबर काट लेंगे वो लोग। तो चलो ये जो पहली मेथड थी इस चैप्टर की वो मैंने आपको सिखाई। अब इसकी सेकंड मेथड में आपको सिखाने जा रहा हूँ x माइनस एक्स बार वाली, व्हेन वेरिएबल x एंड y मोर देन 20 होता है तब की बात चल रही है। Uh, 3.1 का क्वेश्चन 3। अब इसमें x बार y बार डेसिमल में आता है कि नहीं आता है वो एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि 25 प्लस 32 प्लस 38 प्लस 29 प्लस 31 डिवाइडेड सर x का 31 है, का 31 यानी कि नॉट इन डेसिमल 90 प्लस 95 प्लस 88 प्लस 90 y का 90 है। ओके दोनों में नॉट इन डेसिमल है तो ओके। अब मैं सेकंड मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ 3.1 का क्वेश्चन 3, 3.1 का क्वेश्चन 3 मैं सिखा रहा हूँ। ओके नाउ चलो विभव बढ़ तो बेटा 3.31 का क्वेश्चन 3, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। The information for a year regarding the average rainfall in centimeters and total production of crops in tons of 5 districts is given below. Average rainfall centimeters 25, 32, 38, 29, 31. Crops in tons 80, 95, 80, 93. Find the regression line of production of crops on rainfall and estimate the crop if average rainfall is 35 centimeters. अब आप देख लीजिए डिजिट मोर देन 20 आपको दिख रहा है कि सारे डिजिट मोर देन 20 है सर। अब मोर देन 20 है तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे क्योंकि x बार y बार ढूंढेंगे तो दे आर नॉट इन डेसिमल है, इसलिए अदिति ठीक है। हाँ चलो तो मैं आप वेरिएबल x एवरेज रेनफॉल एंड क्रॉप जिससे मैं वेरिएबल x एंड y कहूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा लास्ट वाला कॉलम और ये है x माइनस एक्स बार एंड y माइनस y बार। यहाँ पर होगा हमारा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, यहाँ पर होगा y माइनस y बार x माइनस एक्स बार और वेरिएबल y एंड वेरिएबल x, इस तरह से। हाँ और टोटल ऑब्जर्वेशन दे 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 और ये 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है बच्चों, ये 5 हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। जो है 20/32, 25, 32, 38, 29, 31, and 31, 84, 90, 95, 88, 95, 88, 93. 93। चलो अब मुझे x का टोटल चाहिए। चलो कौन बताएगा? X का 155 155, कितना? 155, 155 155 और y का टोटल 450 कितना अभिषेक? 450 450। ओके, चलो अब सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x है 155 अपॉन n, 1 2 3 4 5, पूरा x बार का आंसर क्या आएगा? 31 31, 31. ओके, अब y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y कितना है देखो तो, 450, 1 2 3 4 5 करो तो कितना होता है? 90 90. ओके, नाउ आप देख सकते हो सर दोनों आंसर डेसिमल में नहीं है, x बार y बार। तो हम इसको इस तरह से लेंगे, ये x माइनस x बार की जगह पर 31 लेंगे। ठीक है, अब कौन बताएगा? चलो करण बताएगा। करण बता दो बेटा। देखो 25 माइनस 31, करण 25 माइनस 31, करण आया है कि नहीं आया है? आया हाँ बोल बेटा। -6 ना, ये 32 माइनस 31 करण 1, 38 माइनस 31 7, 29 माइनस 31 -2, 31 माइनस 31 0, -6 माइनस 2 -8 1 प्लस 7 प्लस 8, ये 0 होना चाहिए सर, 0 हो गया मतलब सही है ना। y माइनस y बार, तो y बार का आंसर कितना था? 90। ओके, अब कौन बताएगा? देखने दो तो। मीटिंग खत्म है कितनी देर है बोलना, फिर वो खत्म है, अभी तो देर है। 10 मिनट। 9 मिनट। चलो अभी कौन आलोक बताएगा? आलोक, फिर दिव्या पटेल है, हार्दिक है, मोहित है, सब है ना, आए हैं तो सही। चलो आलोक बता दो बेटा। 84 माइनस 90, आलोक 84 माइनस 90, -6, -6 90 माइनस 90, आलोक कोई बोल रहे तो 90 माइनस 90, आलोक 0 95 माइनस 90, 5 88 माइनस 90, -2 93 माइनस 90। 3 ओके, प्लस का टोटल करो। 5 प्लस 3 प्लस 8, 0 6 माइनस 2 यानी -8 यानी 0 हो गया। ओके, नाउ अब दिव्या पटेल बताएगा। चलो दिव्या पटेल, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये जो है ना ये x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर -6 का स्क्वायर। दिव्या पटेल -12 -6 का स्क्वायर बेटा, -6 इंटू -6, 6 मल्टीप्लाई 6 36
हाँ 1 का स्क्वायर दिव्या पटेल 1 का स्क्वायर कहाँ चला गया? 1 हाँ 7 का स्क्वायर 7 का 49 -2 का 4 4 बाद में 0 0 का 0 0 तो अब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। हार्दिक धरंजा तू बता इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -6 इंटू -6 वाला तो क्या होगा? -6 इंटू -6। हार्दिक धरंजा 36 प्लस की माइनस प्लस की माइनस आंसर देना हार्दिक धरंजा। चलो हार्दिक वाघ तू बता 1 इंटू 0 हार्दिक वाघ मीटिंग चालू है कि बंद हो गई? सर चालू है, हार्दिक नहीं। हार्दिक वाघ आया है कि नहीं आया है? सर मैं कहूँ अब बोल ले भाई, इन सब बोलता ही नहीं है, पूछता हूँ आंसर। चल बोलो सर 7 इंटू 5 35 सर 2 का वो 4 आएगा प्लस 4 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 0 इंटू 3 सर 0 हाँ चलो अब x माइनस एक्स बार इसका टोटल करना है। अब कौन करेगा बोलो? 90 होता है। के सारे बच्चे हैं, कोई टोटल कौन करेगा बोलो? 90 होता है सर। हाँ एक चल मोहित क्या होता है? मोहित इसका टोटल 90 75 75 75 ओके। चलो अब b की यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, b फॉर बबली। b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ओके नाउ अब यहाँ पर वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं। चलो इसका वैल्यू कौन? रितिका, इसका वैल्यू कितना है देखो तो बेटा बोर्ड पे। 75 सही बेटा माइनस वाई बार बोलते हैं। हाँ चलो अब यहाँ पर रख देते हैं हम ये 75 और यहाँ पर 909 रितिका 75 डिवाइड बाय 90 हेलो हेलो 0.86 0.8333 यानी 80 है ना। 75 डिवाइड बाय 90 0.833 आ गई। ए अदिति आई। हेलो कह दे बेटा, सबको बोल दे हेलो। यहाँ रे सामने से बेटा सबको बोल दे हेलो। हेलो कह दे बेटा के हेलो। टाटा कह दे बेटा के टाटा। टाटा के टाटा बेटा के टाटा। चप्पू हाँ जा चो
चलो किस बजे टाटा चलो 0.83 अब e is equal to y बार कितना है बच्चों y बार 90 y by 90 90 माइनस b का आंसर 0.8 0.83 0.8 आएगा 31 31 अब 0.83 into 31 करते हैं 25.73 25.73 ओके अब 10 माइनस 10 करो कितना हो रहा है 64.27